यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको और मुझको। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर हमें जिंदगी में सफल होना है, अगर हमें जीवन में सफल होना है, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। क्या रखना? बोलो, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, तो परमेश्वर हमें आगे लेके जाता है और हमें सफल करता है। बोलो आमीन। हो सकता है आज अपने जीवन में आप असफल हो सकता है आप अपनी नौकरी में असफल हो सकता है आप अपने बिजनेस में असफल हो सकता है आपने अपना इलाज करवा के थक चुके हो, आप असफल हो, उसका कोई भी रास्ता नहीं खुल रहा, कोई भी मार्ग नहीं खुल रहा। तो आज मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता है कि आपके पास एक सफलता की कुंजी है। अगर आप उस कुंजी को आज लेकर जाएंगे, अगर वो कुंजी आपके साथ होगी, अगर वो कुंजी आप अपनी जेब में डाल के लेके जाओगे और उस कुंजी को आप लगाओगे, तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हालेलुया। वो कुंजी क्या करेगी? आपको सफल करेगी। वो कुंजी क्या है? वो आज मैं आपको कुंजी बताना चाहता हूं। वो कुंजी है परमेश्वर का वचन। बोलो हालेलुया। वो कुंजी क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर वचन आपकी जिंदगी में है, परमेश्वर का कलाम आपकी जिंदगी में है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर आप अनपढ़ हैं तो अगर आप सुनते हैं, अगर आप इस पर भरोसा करते हैं, आप इस पर ईमान करते हैं, तो सफलता आपकी जिंदगी का हिस्सा है। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपने कितनी भी बार नौकरी करके आप फेल क्यों नहीं हो गए, कितनी भी दवाइयां लेके आप फेल क्यों नहीं हो गए, लेकिन एक कुंजी है और वो है परमेश्वर का वचन। बाइबल में लिखा है, जब वचन तेरे अंदर होगा, जब रात दिन तू इसी पर ध्यान दिया करेगा, तो इससे तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। बोलो आमीन। कितने लोग आज जीवन में सफल होना चाहते हैं, कितने लोग आज जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, कितने लोग आज अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कितने लोग अपने परिवार में आगे बढ़ना चाहते हैं, कितने गांव में, समाज में, सब किसी ना किसी आगे बढ़ने की दौड़ में लगे हुए हैं। हालेलुया। कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। लेकिन दौड़ते तो बहुत सारे लोग हैं, पर इनाम वही पाके जाता है जो सबसे आगे निकल जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आगे निकलने के लिए ये नहीं होता कि जब वो 1-2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं तो सीधा ही आज सुबह उसकी उसकी दौड़ है और सुबह कहे हाँ जी मैं सुबह जाके बस सीधा दौड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा। उससे पहले उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हालेलुया। दौड़ने की क्या करनी पड़ती? बोलो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो पहले 1 किलोमीटर दौड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 10। जब उसकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, तब वो जाके उस गेम में, उस खेल में खेलेगा और फिर दौड़ेगा और फिर जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और इसी तरह बाइबल कहती है, अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया। यहोशू उसका 8 वचन में क्या लिखा है? कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, जो मूसा का चेला था, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हें कभी धोखा ना दूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। कहते जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसा तेरे भी संग रहूंगा। मतलब मूसा उसका उस्ताद था। हालेलुया। यहोशू का उस्ताद कौन था? बोलो मूसा था। तो मूसा को परमेश्वर ने कभी धोखा नहीं दिया, तो वही परमेश्वर यहोशू को भी कह रहा है कि मैं भी तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था ना, वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ काम करता था, वैसे तेरे साथ भी काम करूंगा। पर शर्त एक है, तुझे मेरे वचनों पर चलना होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। तुझे मेरे कलाम के ऊपर चलना होगा, तुझे मेरी आज्ञाओं को मानना होगा। बाइबल में लिखा है, उसने मूसा से कहा, कहता इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने के शपथ मैंने लोगों के पूर्वजों से खाई है, तू उसका अधिकारी मैं तुझे करूंगा। कहता है जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग रहूंगा। आमीन। और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको कभी छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। देखो
प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। आपका भाई आपको धोखा दे सकता है, आपका माँ आपको धोखा दे सकती है, आपका बाप आपको धोखा दे सकता है, आपका यार दोस्त आपको धोखा दे सकता है, आपकी फैमिली आपको धोखा दे सकती है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे सकता है। पर परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा। हालेलुया। पर उसने कहा अगर तुझे सफल होना है तो कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक, मतलब जो वचन, जो बाइबल तेरे पास है, जो परमेश्वर का कलाम तेरे पास है, कहता है इसी पे रात दिन ध्यान देना। क्या करना? इसी पे रात दिन, बोलो इसी पे रात दिन। किस पे? किस पे? परमेश्वर के। हालेलुया। या इस पे? हालेलुया। कहता परमेश्वर के वचन पे क्या करना? रात दिन ध्यान देना। कहता तब तू सफल हो जाएगा। आज लोगों की जिंदगी सफलता में क्यों नहीं है? क्योंकि उनका ध्यान इस पे ज्यादा है। हालेलुया। इस पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा है, रात दिन इस पे ज्यादा। सुबह उठेंगे, सुबह उठते ही सबसे पहले ये देखेंगे किसने मैसेज किया, किसने व्हाट्सएप किया, किसने क्या किया, किसका फोन आया, किसने क्या नहीं किया। इसी पे ध्यान है, इसलिए उनकी जिंदगी सफलता में नहीं है। हालेलुया। मैं आपको सच बताता हूं, लाखों करोड़ों अरबों पति भी लोग जिंदगी में सफल नहीं, अपनी जिंदगी में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर के वचन पर नहीं है। हालेलुया। उनका ध्यान परमेश्वर पर नहीं है। उनका ध्यान या तो अपनी धन संपत्ति पर है, या तो अपने पैसे पर है, या तो अपने बिजनेस पर है, या फिर मोबाइल पर है। हालेलुया। आज शैतान की ये योजना है कि वो आपका ध्यान परमेश्वर के वचन से हटाए, और इसलिए शैतान ने एक हथियार बना दिया मोबाइल। कहता इसको रख जेब में, अंदर बाहर आते जाते कहां भी होगा तेरा ध्यान इसी पे होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी पे होगा। कोई मिस कॉल भी आ जाए ना तो हमें सब्र नहीं होता, भी ये मिस कॉल किसकी है, चलो कोई अपने आप दोबारा कर लेगा। उसको दोबारा फोन करके वापस, यार तू कौन बोल रहे हैं? हालेलुया। तेरी मिस कॉल आई थी, अरे यार आई थी तो क्या लेना, उसको जरूरी है तो दोबारा कर लेगा, तो उसको वापस क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। जोर से बोलो। क्यों? हम उसमें इतने खो चुके हैं, उसमें इतने डीप जा चुके हैं, फोन के अंदर इतने उसके अंदर धस चुके हैं कि एक टाइम रोटी खाना छोड़ सकते हैं, एक टाइम खाना खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन उस फोन को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। और यही हमारी असफलता का कारण है। हालेलुया। और यही सबसे बड़ा झूठ है। आप हो सिरसा पे, पास्टर जी फोन कर रहे, कहां पे हो? हाँ जी भंबूर आ गया जी मैं। हो कहां पे? कहां पे हो? बोलो। सिरसा में खड़े हो, और अब आप पास्टर को बोल रहे हो, मम्मी को बोल रहे हो, पापा को बोल रहे हो, हाँ भंबूर आ गया, 5 मिनट में आया, बस अब यही आ गया मैं 2 मिनट में। और खड़ा कहां पे है? भंबूर खड़ा है या वहां खड़ा है? क्या परमेश्वर देखता नहीं? बोलो। परमेश्वर देखता नहीं? देखता है, देखता है वो। हालेलुया। अब ये मत सोचो कि जिस मुंह से मैं धन्यवाद करता हूँ उस मुंह से झूठ भी निकलते हैं, उस मुंह से बेईमानी भी निकलती है, निंदा भी निकलती है, चुगली भी निकलती है। जब तक इंसान के मन के अंदर ये है तब तक परमेश्वर उसको और उसके परिवार को कभी बढ़ाता नहीं, चाहे वो 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से चर्च का विश्वासी हो। हालेलुया। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ कि मेरे पास्टर जी बोलते हैं, कहते हैं क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग। आज लोगों को यही चिंता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, परिवार मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा गांव मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा शहर मेरे बारे में, मैं ये करूंगा तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या। किसी की चिंता मत करो, नेवर। आपको परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बढ़ाना है, परमेश्वर ने ऊंचा करना है। लोग आपको बुरा कहें, भला कहें, गाली दें, कुछ भी बोले, उनको बोलने दो, उसका हिसाब किताब परमेश्वर आप करेगा। हालेलुया।
हालेलुया। वो कहता है तेरा मुकदमा लड़ने वाला मैं खुद हूँ, तू अपने मुंह को चुप रख, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा। आपको मालूम है जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, यूसुफ का ध्यान परमेश्वर के ऊपर था और यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को धोखे से बेच दिया। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यूसुफ को परमेश्वर ने सफल किया। और जब आगे जाके पढ़ते ना, यूसुफ जिस घर का नौकर बन के रहा, बाइबल कहती है उस घर